Well, hello there. एक्सेसिंग डार्क वेब मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा रिग्रेट है एक तरह से। रिग्रेट भी नहीं बोलूँगा, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि मैं तुम सभी को आज बताने वाला हूँ। एक तरह से बेसिकली एक स्टोरी टाइम टाइप करा गया, जिसके अंदर मैं अपने इंसिडेंट्स जो एक्चुअल में हुए मेरे साथ वो सब बताने वाला हूँ। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, इसके अंदर दिखाई कि कोई भी चीज़ किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करती। डार्क वेब एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, जिससे हम जितना दूर है वही हमारे लिए सही रहेगा। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड, हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्सेसिंग डार्क वेब वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। जो मेरे साथ फर्स्ट इंसिडेंट हुआ वो एक तरह से 2018 में हुआ था, जो कि बहुत अननोन था। मैं तो शुरुआत से ही डार्क वेब एक्सेस कर रहा हूँ 2015 या 2016 के अराउंड। बट ये जो इंसिडेंट हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा अलग हुआ था। तो मैंने मोबाइल में एक्सेस करा था, एंड्रॉयड था मेरे पास तब के टाइम पे। आई डोंट रिमेंबर कौन सा था, बट कोई आई थिंक माइक्रोमैक्स का था एंड बहुत स्लो चलता था। समझ लो कि इतना स्लो चलता था कि 3G तब नया नया आया था आई थिंक, या 3G के अराउंड। इतनी स्पीड नहीं थी उसकी, तो बहुत स्लोली लोड होते थे पेजेस। बट तब के टाइम ग्राफिक्स भी इतने अच्छे नहीं थे कि वो ज़्यादा लोड हो जाए। बट उसके टाइम पे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ज़्यादा अजीब था। मैं तुम्हें बताता हूँ शुरुआत से क्या हुआ मेरे साथ। मैं एक वेबसाइट में गया जो कि सिल्क रोड की नॉक ऑफ थी। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट डाला है उसके ऊपर बताया था कि बहुत सारे लोग सिल्क रोड को सर्च करें, तो वैसे टाइप का गलती से क्लिक हो गया मुझसे। एंड जैसे ही वो क्लिक हुआ, मैं बता नहीं सकता कि जैसे ही वो क्लिक हुआ वैसे ही मेरे को एक पॉपअप मैसेज आया, जिसमें मेरे एडमिनिस्ट्रेटर जो मोबाइल का नाम था, जो मेरे अकाउंट से लिंक था तब के टाइम। एंड उस टाइम पे जब मैंने क्लिक करा ना उस पर, तो मेरा नाम था, जो मेरा शौर्य नाम था, फर्स्ट लेटर, वो आया और पॉपअप हो गया वो उसके सामने। एंड जैसे ही वो पॉपअप हुआ ना, उसके बाद मेरा IP एड्रेस आ गया एंड उसके साथ साथ मेरा नेम भी आ गया। मेरे को मैसेज में मेरा नाम आया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर मोबाइल के साथ था उस टाइम में, जो एंड्रॉयड का था। एंड उसके साथ साथ मेरा कैमरा ऑन हो गया था, क्योंकि मैं जैसे किसी वेब ब्राउज़र में जाके तुम कभी अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवाते हो या कुछ वेरीफाई करवाते हो, तो तुम्हें एक वेब कैम या कॉल करने की बात आती है, एक स्क्रीन आती है छोटी सी। तो वही उस मोबाइल के अंदर बहुत ही कम फ्रेम्स में, बिकॉज उस टाइम पे 0.5 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल तक का कैमरा होता था फ्रंट का, अनलेस वो सैमसंग या एप्पल हो। बट वो बात नहीं है, बात ये कि वो एक्चुअल में मेरे नाम का एक तो यूज़ हो रहा है इंटरनेट के अंदर, पता नहीं कहाँ लीक हो गया इंटरनेट के अंदर। एंड उसके साथ साथ मेरी फोटो भी जा रही है फ्रंट कैमरा। उस टाइम पे तो ये मास्क होता नहीं था मेरे पास। एंड उस टाइम पे तो बस मेरे पास ये था कि मैं अपना कैमरा यूजुअली टेप करता था, लेकिन 2018 में टेप करना बहुत ही डरावना हो गया है शुरुआत में। 2018 में आई थिंक जेली बीन्स तो नहीं था, लॉलीपॉप वाला एंड्रॉइड वर्जन था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। जो भी था, लेकिन वो माइक्रोमैक्स का कैनवस इन था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने स्विच कर लिया था पोको पे 2019 में। तो पोको तो वन ऑफ द बेस्ट फोन्स था इन सब रॉम्स और वो सब के लिए, तुम सभी को पता ही है। लेकिन तभी भी ये वन ऑफ द वियर्डेस्ट इंसिडेंट था मेरे साथ जो हुआ था, क्योंकि उसके बाद मैंने एक हफ्ते तक अपना मोबाइल बंद कर दिया था। बट उसके अंदर कुछ ना कुछ SMS की पॉपअप्स आते रहते थे एंड उसकी आवाज़ आती रहती थी। एक हफ्ते तक मैंने कोई इंटरनेट नहीं चलाया था, तब भी मुझे ऑफलाइन मैसेजेस आते थे मेरे मोबाइल नंबर पे। तो आई गेस मेरा पुराना वाला मोबाइल नंबर भी ब्रीच हो गया था। मैं एक बार और चेक करूँगा OSINT में, एंड अगर उसके अंदर मेरा कोई नंबर आता है तो आई विल अपडेट यू गाइस ऑन दिस पार्ट। अभी जो सेकंड इंसिडेंट हुआ ना मेरे साथ, वो तो और भी गंदा था। समझ लो कि 2020 में हुआ था, जब कोविड नया नया राइज हुआ था। एंड तब मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे एक वेबसाइट आई थी डार्क वेब के अंदर, जो कि एक डार्क वेब हिडन फोरम था बेसिकली। एंड उसमें तुम्हें क्लिक करते हो ना, तो फिर तुम्हें रियल साइटिंग्स दिखती है। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहा होता है रियल, वो सब दिखता है। एंड वही हुआ मेरे साथ। तो मुझे तो लगा कि रियल एक्सपेरिमेंट्स, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जाएंगे, बट कुछ अजीब सा ही हुआ उसके साथ। मैंने जब उस वेबसाइट को क्लिक करा तो फिर क्या हुआ मैं बताता हूँ। मुझे रियल टाइम में लाइव स्ट्रीम में, वैसे लाइव स्ट्रीम नहीं, टेक्स्ट और अपडेट्स जो होते हैं ना वेब पेजेस के, वो सब होने लग गए। अलॉन्ग विद दैट कुछ पिक्चर्स आने लग गई। अब मैंने जब वो पिक्चर्स ध्यान से देखी तो मुझे पता चला कि वो इंडिया के अंदर किसी सिटी में है। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा पास देखने गया तो इसके अंदर कोई भी जो कार्स के नंबर प्लेट होते हैं वो सेंसर्ड नहीं थे। यूजुअली गूगल मैप्स पे होते, तो ऐसी फोटोज़ पे कोई सेंसर नहीं थी, ये सारा इंटरनेट पे था। तब मुझे पता चला कि ये मेरी सिटी के अराउंड लाइव एक तरह से फोटोज़ जा रही है। तो फिर समझ लो कि जो ट्रैफिक लाइट्स के कैमरा है, जो आसपास कैमरे लगे होते हैं ट्रैफिक लाइट्स के या किसी शॉप के हो गए CCTV, वो सारे हैक हो चुके हैं एंड उनका डेटा ब्रीच होके जा रहा है इन वेबसाइट्स के अंदर। मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये रियल टाइम पे हो रहा था। उस टाइम का वेदर भी दिखा रहा था मेरी सिटी का एट दिस सेम पॉइंट।
रात के 3 बजे के अंदर कुछ ऐसी नाइट विजन वाली फोटोज आ रही थी जो ग्रीन में आती है, लोगों के घर के बाहर CCTV लगे होते हैं ना रात के, वो सब भी दिख रहे थे। मतलब मैं पूरे 2-3 घंटे तक देखता रहा इन चीज़ों को, एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा क्रीप्ड आउट हो गया, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हो रही थी वो सारी मेरी सराउंडिंग्स में हो रही थी। तो इस चीज़ से मुझे बहुत क्रीपी फील होने लग गया। एंड ऐसी वेबसाइट से पता चलता है कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स उन लोगों को अगर ट्रेस होगी तो दैट मीन्स कि तुम्हारा IP या एड्रेस चला गया है, मतलब तुम्हारा जो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन है वो भी जा सकती है उस चक्कर में, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल लग रही थी। ऐसा नहीं था कि किसी सिटी के पार्ट में है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में अंधेरी वेस्ट साइड नहीं, एग्जैक्टली जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर था। मैं मुंबई में नहीं रहता, मैं पहले बता दूँ, बट ये मेरा एक एग्जाम्पल था तुम्हें देने का कि किसी और कोने में नहीं सिटी के, बट एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से डेविस्टेटिंग एक्सपीरियंस था एक 18-19 साल के लड़के के लिए उस टाइम पे। सो नेक्स्ट जो थर्ड शॉर्ट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था वो बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है जो कि किसी को नहीं करनी चाहिए। मैंने तो कंटेंट के लिए कर ली थी। तो मैंने ऐसी चीज़ कर ली थी कि मैं किसी एक वेबसाइट पे गया टॉर्क ब्राउज़र की, एंड मैं रीडायरेक्ट होता रह गया डीप वेब के लिंक्स में। एंड मैंने एक चीज़ देखी कि एक डॉक्स की फ़ाइल या टेक्स्ट फाइल वहाँ पर अवेलेबल थी डाउनलोड करने को। तो मैंने जल्दी से डाउनलोड कर ली, एंड वो इनक्रिप्टेड भी नहीं थी, कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी नहीं थी, एंड डायरेक्टली मतलब मैंने खोला मेरे लैपटॉप में, मैंने पुराने लैपटॉप में यूज़ करा, 2021 की बात है बाय द वे। तो मैंने जैसे ही क्लिक करा तो मैंने देखा कि इसके अंदर कुछ ऐसे कोड्स हैं जो कि देख के ही मतलब समझ नहीं आ रहे, या मेरे को लगा मोर्स कोड हो सकता है या किसी लैंग्वेज बेस्ड कोड हो सकता है। तो फिर मैं यही सोचने लग गया कि यार ये क्या चीज़ है। एंड थोड़ी देर बाद मुझे एक ईमेल आई, ईमेल के अंदर एक कोड था जो कि इससे मैच कर रहा था, एंड उसके अंदर कोटेड में लिखा हुआ था वी सी यू आर क्यूरियस, मतलब हम देख रहे हैं कि तुम ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो इस चीज़ को लेकर। एंड क्रीपी बात ये थी कि मैंने कभी वो ईमेल यूज़ नहीं करी थी। आउट ऑफ स्पाइट कहीं से किसी ने जो एडमिन होगा वहाँ का उससे ट्रेस कर लिया हो मेरा IP, या ट्रेस कर लिया हो। इट्स ऑल अबाउट ट्रेसिंग एट लास्ट। तो मुझे लग रहा होगा कि ये ट्रेस वर्ड क्यों बोल रहा है, IP एड्रेस ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट योर सिक्योरिटी। एंड तुम्हारी जितना भी डेटा लीक कर सकते हो वो इंटरनेट पे करेंगे। मे बी वो तुम्हारी फोटोज़ हो, या तुम जब उनके वेबसाइट पे विजिट करोगे तो ऑब्वियसली उनके पास IP एड्रेस आएगा। एंड मैंने VPN ऑफ कर रखा था तब के टाइम, क्योंकि थोड़ा जोश में था मैं इस चीज़ के। तो बहुत स्ट्रेंज सी बात है कि एक ऐसी ईमेल जो कि मैं मतलब गेम खेलते हुए, उस टाइम पे मैं वैलोरेंट खेलता था, तो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने के लिए मैंने रखी हुई थी वो ईमेल, एंड उसके अंदर मुझे मेल आई जिसमें लिखा हुआ था VC, फिर उसके बाद लिखा था यू आर क्यूरियस। तो वो चीज़ देख के मुझे डर लग रहा था। अब आई थिंक ये AI बेस्ड भी हो सकता है, ऑटोमेटेड मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि जब कोई वेबसाइट विजिट करे तो उसको ऑटोमेटिकली उसका IP ट्रेस डाउन करके सबसे नियरेस्ट ईमेल को हैक करके उसके अंदर कॉपी करके भेज सकते हो उसके अंदर मेल, जिसके अंदर ऑटोमेटेड मैसेज आएगा। अब वट एवर इट इज़, था तो क्रीपी मेरे हिसाब से। अब ये वाला जो इंसिडेंट था वो वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट बोलूंगा वो हुआ था मेरे साथ, एंड ये आज की वीडियो का फाइनल इंसिडेंट है। तो मैं एक वेबसाइट पे गया जहाँ पर लाइव कैम्स होते हैं। तो मैंने एक वीडियो बना भी रखी है पहले कि जहाँ पर वेब कैम्स मैं स्पेक्टेट करता रहता हूँ। तो तुम देख लेना वो वीडियो, चैनल पे कहीं ना कहीं होगी। थोड़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना दी तो वेब कैम नाम से सर्च कर लेना, उसके अंदर मैंने बना रखी। तो कुछ ना कुछ वियर्ड हुआ था उसके अंदर उसी वेबसाइट में। तो उसी वेबसाइट का एक एक्चुअल वर्जन है डार्क वेब पे। मैं वेबसाइट पे गया, उसके अंदर रियल टाइम कैमराज आ रखे थे, एंड मतलब लाइव स्ट्रीमिंग टाइप की थी, लेकिन वो किसी और के कैमराज हैक करके हो रखी थी। मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते कि लाइव स्ट्रीम टॉर ब्राउज़र के अंदर करते लोग, बट रीडायरेक्ट करके स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो वही चीज़ें हमें दिखाते हैं। तो उसके अंदर एक चेयर थी। चेयर देख के तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती दिमाग में, रेड रूम, टॉर्चर, या मतलब किसी को कैप्चर करके मर्डर वीडियो होगी या कुछ। एंड ये 2023 का इंसिडेंट था। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया, क्योंकि बहुत घंटे लगते हैं, मानो या ना मानो, कुछ नहीं मिलता डार्क वेब पे आज की डेट पे। बहुत टाइम लगता है, रीडायरेक्ट पे रीडायरेक्ट होते रहो, डीप वेब के लिंक्स को सर्च करते रहो। तो ये इतना गंदा इंसिडेंट था। उसमें नीचे चैट रूम चल रहे थे, बट बहुत एम्प्टी सा चैट रूम था, एंड बहुत पुरानी चैट थी, हफ्ते भर पुरानी, एंड 22 लोग देख रहे थे। नीचे वॉचिंग आती है। तो 23rd आई थिंक मैं आऊँगा या वट एवर इट इज़, बट मैं क्लोज करने ही वाला था। बट प्रॉब्लम वहाँ हो गई कि मेरा VPN ऑफ हो गया, अपने आप क्रैश हो गया, क्या हो गया मोबाइल में, बट VPN ऑफ हो गया। आई थिंक उसका टाइम खत्म हो गया था, लिमिटेड टाइम होता है 1 घंटे का, इसलिए बार बार थोड़ा 3-4 घंटे के तक का रखना चाहिए एडवर्टाइजमेंट देख देख के, या मेंबरशिप ले लो अगर तुम्हें ज़्यादा है शौक VPN यूज़ करने का अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वही हुआ मेरे साथ। एंड उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। नीचे चैट में लिखाया व्यूअर 23 टू नॉट लीव, एंड उसके बाद मेरा फ़ोन हैंग हो गया। एंड ये फ़ोन मेरा S20 FE
5G था, मतलब अच्छा फ़ोन था। 865 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर था इसका, ऐसा भी नहीं था कि कोई गलत गंदा सा CPU था, अच्छा वर्किंग था। वाईफाई भी 5G था, 5 बैंड्स 5G, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर। प्रॉब्लम यही थी कि मेरी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, वल्नरेबिलिटीज़ मिल गई थी उन यूज़र्स को, और उन्होंने मेरे पासवर्ड्स को सबको हैक कर लिया। लकीली इसके अंदर मैंने नया मोबाइल ही खरीदा था तब के टाइम, और पहले आते एक तो कांड हो गया था, तो मुझे पूरा रीसेट करना पड़ा। हफ्ते भर ये ओवर हीट होता रहा मोबाइल, तो आई थिंक वो मतलब हर वक्त यूज़ हो रहा था किसी न किसी चीज़ के लिए, उसके अंदर प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे थे। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि उन्हें हैक करने का या उन्हें एक्सेस करने का तरीका मिल गया था मेरे मोबाइल में, नॉक्स सिक्योरिटी को ब्रेक करके, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट सिक्योरिटी है। प्रॉब्लम यही थी कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था मेरी गलती से। एट लास्ट तो वो एंड्रॉयड है जो कि वल्नरेबल रहेगा कहीं ना कहीं, चाहे जितने अच्छी कंपनीज वाले क्लेम कर ले कि इसकी सिक्योरिटी अच्छी, बट मैं कंपनी पे ब्लेम नहीं करूंगा, इस चीज़ का ब्लेम मुझ पे जाएगा। गलती मेरी थी कि मैंने उस फोन के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच करवा दी अपनी गलती से। मेरा डिवाइस पूरा वल्नरेबल हो गया जैसे VPN ऑफ हो गया, एंड उसके बाद होना ही था ये, पासवर्ड सारे लीक हो गए, बट वो सारे ऑल्ट अकाउंट्स के थे, गेम्स के थे, स्टीम का पासवर्ड भी लीक हो गया था उस टाइम पे, डिस्कॉर्ड का पासवर्ड लीक हो गया था, मुझे डिस्कॉर्ड डिलीट करना पड़ा था, एंड बहुत क्रीपी इंसिडेंट था। उसके बाद मैंने रियलाइज कर दिया कि डार्क वेब पे जाना, वो भी मोबाइल से एक्सेस करना सेफ नहीं है। चाहे तुम जितना भी लाइक अनलेस तुम्हारे पास मेंबरशिप ना हो VPN की, क्योंकि चाहे तुम जितना भी कर लो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वल्नरेबल रह जाता है। मोबाइल पे टेप लगा लो, VPN ऑन कर लो, अगर VPN अच्छा नहीं है तुम्हारी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है। तुम चाहे टॉर ब्राउजर की सेटिंग्स कर लो, कुकीज ऑफ कर लो, हिस्ट्री ऑफ कर लो, तुम्हें एट लास्ट एक्सेस नहीं करना, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी उल्टे सीधे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि आदमी को फंसा देते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से बहुत डरावना भी इंसिडेंट नहीं है, बट बहुत क्रीपी एक तरह से। डरावना रहेगा अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स उसके अंदर रहेगी, या पर्सनल डेटा रहेगा, फोटोज़ रहेगी फैमिली की, अपनी शक्ल रहेगी या चलेगी फोटोज़, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा डर रहता है। बट ओवरऑल डार्क वेब में तुम कहीं भी, तुम्हारा कुछ भी लीक हो सकता है। आई होप तुम सभी को ये वीडियो पसंद आई, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन। ये थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूँ एज अ स्टोरी टाइम, जिसमें रियल इंसिडेंट्स जो कि हुए हैं मेरे साथ, थोड़ा फ्रंट टू फ्रंट ऑडियंस से बात करते हुए, तो उसमें मैं बात करूँ। तो लंबी वीडियोज़ भी कभी कभार बनानी चाहिए इस चीज़ में, एंड लॉन्ग टर्म वीडियोज़, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ में ज़्यादा अच्छा रहता है कि ऑडियंस से फेस टू फेस रियलिस्टिक वाले वे में बात करता हूँ मैं। तो वही है, बस मेरा पर्पस वही था कि तुम सभी को बताऊं कि मैं कैसा फील करता हूँ इन सब चीजों के लेकर, मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस होता है। मैंने काफी वीडियोस ऐसी बना रखी है अपने एक्सपीरियंस डार्क वेब पे बताते हुए, तो अगर तुम्हें चेकआउट करनी तो चेकआउट कर लेना वो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।